सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त वाणी द्वारा हम बच्चों को संपूर्ण सफलता कैसे प्राप्त करें, संपूर्ण फरिश्ता कैसे बने। तो आज बाप दादा कह रहे हैं, नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक स्थिति में स्थित परमात्मा प्यार में लवलीन, एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने विदेही है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नए वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह स्वपरिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी यह उत्सव मनाते हैं। उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है और आप लकी लवली बच्चों के लिए उमंग संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जलाने बरस मनाते हैं और बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नए वर्ष का उत्सव मनाने आए हो। यह तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्मा प्रति कोई नया प्लान बनाया है। बाप दादा पूछ रहे हैं, 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो उसके बाद इस वर्ष भी किस रूप से मनाएंगे। जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सब ने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे। नए उमंग उत्साह के संकल्प को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना, तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे। कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे, सोचा है। क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो। विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। बाबा कितना ऊंचा सोमान दे रहे हैं। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे, जिससे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है। तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीती, कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे, जिससे आत्मा को थोड़ा समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। उसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं, जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में क्या करना है, लगाओ।
समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का यह विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए। सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो, आपकी श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती है। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने की प्रारब्ध प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फलस्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते हैं, जो वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं, शक्तियों को सफल करते हैं। उसके प्रारब्ध वहां सब शक्तियां, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियां, सत्ताएं वहां प्राप्त होगी। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपके जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाए तो इसके लिए चेक करो। खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्व प्रतिभा विश्व प्रति कितना सफल किया, यह चेक करना। और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना है। एक सेकंड भी और कोई खजाने भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि पहले बताया है कि संगम का सेकंड सेकंड नहीं है, वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना एक सेकंड एक मिनट तो गया, व्यर्थ जाना इसी को ही अलबिलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने खजाने दिए, आदि से अंतिम दिन तक सफल किया, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गए। तो आज की साकार वाणी के अनुसार हम वरदान बाबा से ले रहे हैं, ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न करा देते हैं। ऐसे ग्लानि करने वालों को भी आप गुणमाला पहना, तो वो स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चिंत कर देना है। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बन जाती है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अब व्यक्ति इशारे में बाबा कह रहे हैं, अशरीर व विधि स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कितना भी कार्य कि चारों ओर की खिंचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीर बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्तियुक्त सेवाधारी सदा सेवा करते हुए उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीर नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। तो आज की अव्यक्त वाणी के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं महान आत्मा हूं।
अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि स्वयं बाप दादा परमपिता परमात्मा निराकार मेरे मस्तक के पर हमेशा 24 घंटे किरणें बरसा रहे हैं और मैं आत्म सितारा निरंतर चमक रहा हूं, पावन बन रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।